अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, जो गर्मियों का सीज़न होता है जैसे कि मई जून जुलाई हो गए, तो इन दिनों में थोड़ा सा ये है कि अगर हम कोई फूल घर में उगा रहे हैं तो उनकी एक तो हिफाजत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, उनको पानी भी डेली लगाना होता है। तो थोड़ा सा इन दिनों में जो मेहनत है वो बढ़ जाती है फूलों में। लेकिन पोर्टोलाका या गुल दोपहरी एक ऐसा फूल है कि जो इन दिनों में भी बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मतलब ज़्यादा मेहनत करने के उगाया जा सकता है। और वो लोग कि जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता हर रोज़ पानी लगाने का या बहुत ज़्यादा पौधों की देखभाल करने का, वो भी इस फूल को बहुत आसानी के साथ अपने घर में उगा सकते हैं। और पोर्टोलाका पे बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आते हैं, स्पेशली अगर आप इसके मिक्स कलर अपने घर में उगा लें तो बहुत ज़्यादा ये प्यारे लगते हैं। और इनको पानी इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, सकुलेंट प्लांट है तो थोड़ा सा ये जो पानी की कमी है उसको बर्दाश्त कर सकता है। अभी अगर आप पोर्टोलाका को गमलों में ग्रो कर रहे हैं तो इसका ये है कि जब ये प्लांट्स इसके थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनकी अगर थोड़ी सी प्रोनिंग कर दी जाए, कटिंग कर दी जाए, तो और ज़्यादा प्यारे तरीके से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। अभी आप मेरे प्लांट्स देखें तो ये गमलों में मैंने ग्रो किए हुए हैं, ये सारे जो है वो मैंने 8 इंच के गमलों में लगाए हुए हैं। और इसमें अभी आप देखें कि इनकी टहनियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं और गमलों से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई हैं। तो ये अभी देखने में इतना ज़्यादा प्यारे नहीं लग रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बिखर चुके हैं, बहुत दूर दूर तक इनकी जो टहनियाँ हैं वो फैल चुकी हैं। तो ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा घने फ्लावर्स के लिए अभी मैं इनकी कटिंग करूँगा। कटिंग करना इनकी बहुत ही आसान है। और पोर्टोलाका ऐसा फूल है कि इसको जितना मर्ज़ी काट लें, इस पौधे पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत जल्दी ये दोबारा जो है वो ग्रो कर आता है। तो अभी मैं जो इसका तरीका कर रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। जो गमले की गोलाई है उसके साथ साथ इसको मैं मुकम्मल तरीके से काट लूँगा, जितनी भी टहनियाँ इसकी लटक चुकी हैं वो सारी की सारी मैं काट लूँगा। इससे होगा ये कि बहुत ज़्यादा फिर ये घना होकर ग्रो करेगा और टिनियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा फिर लंबी ग्रो नहीं करेंगी और वहीं पे उन पे कट्टे कट्टे जो है वो फूल आते रहेंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और फूल भी इस पे घने आएंगे। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ सिंपली जो है वो किसी कैंची की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इसकी आप जो गमले की गोलाई है उसके साथ साथ इसकी टहनियाँ जो है वो काट सकते हैं। अभी एक टिप है पोर्टोलाका को ग्रो करते हुए कि इसको कोशिश करें कि ज़्यादा गहरा गमले में उगाने की बजाय थोड़ा सा चौड़े गमले में उगाया करें। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना चौड़ा गमला होगा, उतने प्यारे आपको ज़्यादा फूल मिलेंगे। और फिर जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो और ज़्यादा जितनी जगह होगी तो उतने घने फूल आएंगे, तो और ज़्यादा ये प्यारे लगते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए जो फ्लैट किस्म के गमले मिल जाते हैं, मिट्टी के गमले, वो आप यूज़ करें तो काफ़ी आपके जो पौधे हैं वो प्यारे लगेंगे इसमें। अभी आप फ्रेंड्स देखेंगे मैंने इसकी जो प्रोनिंग है कर दी है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहली दफ़ा इसकी प्रोनिंग की है। और जब ये और ग्रो करेंगे, अभी कुछ दिनों में ये फिर दोबारा ग्रो करेंगे काफ़ी ज़्यादा। और अगर ये बहुत ज़्यादा फिर लटक गया तो एक दफ़ा और मैं इसकी थोड़ी सी प्रोनिंग कर लूँगा और फिर उम्मीद है कि ये काफ़ी घने होके उगते रहेंगे और काफ़ी प्यारे इन पे जो फूल हैं वो आते रहेंगे। पोर्टोलाका को घर में उगा रहे हैं आप तो इसके लिए थोड़ा सा सैंडी सी सॉइल यूज़ करनी है, ऐसी मिट्टी यूज़ करनी है कि जिसमें पानी की जो निकासी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हो और पानी उसमें खड़ा ना रहे बल्कि बहुत अच्छी तरीके से जब उसकी निकासी हो जाए तो इस किस्म की मिट्टी में बहुत अच्छे आपके जो पोर्टोलाका के फ्लावर्स हैं वो ग्रो करेंगे। इनको रखना फुल धूप में होता है, इनको पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छे आपके ये ग्रो करेंगे। और इनको 9 ओ क्लॉक फ्लावर भी कहते हैं और इन पे जो फूल हैं तकरीबन दोपहर के टाइम पे 9-10 बजे इन पे बहुत ही प्यारे फूल जो है वो आते हैं। फ्रेंड्स, पोर्टोलाका को ज़रूर अपने घर में ग्रो करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जी फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट जो है वो एक हफ़्ता हो गया है जब मैंने इनकी कटिंग की थी। और अभी आप देखें कि जहाँ से मैंने काटे थे उसके पीछे से देखें कि इसकी कितनी ज़्यादा घनी टहनियाँ होकर निकल रही हैं। तो अभी इस पे हर टहनी पे जो है वो बहुत ज़्यादा शाखें निकल रही हैं। तो आप देखें कि आप ये होपफुली काफ़ी घना होकर ग्रो करेंगे। तो ये मैंने इसकी पहली प्रूनिंग की थी, तो इसको 2G कटिंग मेरे ख्याल में कहते हैं। और अभी ये वाली जो नई टहनियाँ निकल रही हैं, जब ये भी सारी बड़ी होकर लटक जाएंगी और अगर इनकी मैं अगेन जब प्रूनिंग करूँगा तो उसको मेरे ख्याल में 3G कटिंग कहते हैं। और उसमें फिर और ज़्यादा ये घने होकर ग्रो करेंगे। तो ये जो है पोर्टोलाका की प्रूनिंग है। ओके फिर।